साधना काल में योग साधक को रखने वाली विशेष सावधानियां। योगी को साधना काल में समस्त यम, नियम व संयम का पालन करते हुए अल्प एवं मिताहारी रहना चाहिए। अपना विहार, निद्रा व आहार संतुलित रखना चाहिए। भोजन के संबंध में अवश्य सावधान रहें, क्योंकि भोजन के स्थूल भाग का मल, मध्यम भाग का मांस व सूक्ष्म भाव का मन बनता है। इसीलिए यथा अन्न तथा मन कहते हैं। सत्संगति में रहें अथवा एकांत में रहें तो और भी अच्छा है। सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करें, धर्म चर्चा करें। कुसंग व कुसाहित्य से बचें। व्यसनों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखें। शुभ मुहूर्त आदि का विचार कर साधना आरंभ करें, जिससे मन का उत्साह तथा विश्वास दृढ़ हो तथा विघ्न न पड़े। मंत्र या तंत्र की साधनाएं रात्रि में करें। ध्यान योग की साधना करनी हो तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः सूर्योदय से पूर्व करें। साधना के समय लंगोट धारण करें। संभव हो तो अन्य वस्त्र न पहने, मात्र कोई हल्का स्वच्छ व सूती वस्त्र ओढ़े। यदि ठंड हो तो वस्त्र पहने, किंतु कम से कम कंबल ओढ़ा जा सकता है। आसन के लिए मृगछाल सर्वोत्तम है और जाप के लिए रुद्राक्ष की माला, किंतु जाप में सुमेरु का उल्लंघन निषिद्ध होता है। सुमेरु आ जाने पर नेत्रों से माला लगाकर फिर माला पलटकर दोबारा जपना चाहिए और माला को मध्यमा अंगुली से भीतर को चलाएं, अंगूठे व अनामिका के आधार पर। तर्जनी का स्पर्श माला से जाप के समय वर्जित माना जाता है। साधना का स्थान समतल, स्वच्छ, शांत, एकांत, हवादार तथा रमणीय होना चाहिए। प्राणायाम आदि के अभ्यास में तो विशेष तौर पर धूप या अगरबत्ती आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु देसी घी का दीपक जलाया जा सकता है। साधना से पूर्व शंखनाद करना श्रेष्ठ रहेगा। शंखनाद करने से जहां तक शंख ध्वनि जाती है वहां तक वायुमंडल में कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। साधना काल में किसी व्यक्ति आदि का कक्ष या उस स्थान में प्रविष्ट होना प्रारंभ में ध्यान भंग करता है। अतः कक्ष में प्रवेश निषेध रखें अथवा निर्जन एकांत का चुनाव करें। समय ऐसा रखें कि किसी के आने जाने, दरवाजे या फोन की घंटी बजने, शोर कोलाहल होने अथवा अन्य व्यवधानों की संभावना न के बराबर रहे। भूगर्भ, सरोवर, वन, उपवन, पर्वत, नदी तट, मंदिर, तीर्थ तथा शमशान आदि साधना के श्रेष्ठ स्थान होते हैं। दिन में जब रजोगुण प्रधान सूर्य स्वर चल रहा हो तो योग साधना न करें। रात्रि में जब तमोगुण प्रधान चंद्र स्वर चल रहा हो तब भी योगाभ्यास न करें। दिन रात दोनों अर्थात सूर्य व चंद्र दोनों स्वरों का निरोध करके सुषुम्ना के समय योगाभ्यास करें। अभ्यास हो जाने पर इच्छानुसार स्वर चालन की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है, तब कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र स्वर में ऐसे कार्य करें जिनमें अल्प श्रम की आवश्यकता हो तथा सूर्य स्वर में कठिन या अधिक श्रम वाले कार्य करें। और जब सुषुम्ना चले तब योग साधना, सात्विक कार्य अथवा धर्म पूजन आदि के कार्य करने चाहिए। साधना में शुद्ध, धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए तथा स्नान शौचादि से शुद्ध होकर साधना करनी चाहिए। त्रिबंधों का तथा मेरुदंड के सीधे रहने का विशेष रूप से ध्यान रखें, किंतु शरीर शिथिल हो। सात्विक साधनाओं में कुश का आसन, रजोगुणी साधना में सूत का आसन तथा तमोगुणी साधना में उनका आसन श्रेष्ठ रहता है। कुंडलिनी जागरण की साधना में चर्मासन श्रेष्ठ है। साधना निश्चित समय पर, नियमित रूप से, नियत स्थान पर और निश्चित विधि से ही होनी चाहिए। कुंडलिनी साधना में पूर्व दिशा में मुख करके बैठना उचित रहता है, परंतु रात्रि में साधना करें तो पश्चिम दिशा में मुख करके बैठें। जब के समय कंठ में ध्वनि हो, होंठ भी हिले परंतु पास में बैठा व्यक्ति उसे सुन न सके, इतनी ही शक्ति से उच्चारण करके मंत्र बोलने चाहिए, परंतु इस प्रयास से मंत्र का उच्चारण अस्पष्ट या अशुद्ध न हो। साधना काल के अपने अनुभव, मंत्र तथा प्रक्रिया आदि को गुप्त रखना चाहिए। मात्र गुरु से ही परामर्श लेना चाहिए। विश्वास तथा श्रद्धा न टूटनी चाहिए। संकल्प, लगन, धैर्य तथा आत्मविश्वास बने रहना चाहिए। साधना काल में होने वाले अनुभवों की भयंकरता अथवा उत्पन्न होने वाली व्याधियों, कृष्णता या शिथिलता आदि से घबराना नहीं चाहिए। न ही साधना छोड़नी चाहिए। शनैः शनैः स्वयं ही सब कुछ ठीक हो जाता है। न ही साधना काल में होने वाले रमणीय अनुभवों में आसक्त होना चाहिए, मात्र दृष्टा बनकर उन्हें देखना चाहिए। साधना काल में अहम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मद, मत्सर्य, काम, मोह, लिप्सा आदि से यथासंभव दूर रहना चाहिए। प्राप्त होने वाली उपलब्धियों अथवा सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, न ही किसी को बतानी चाहिए और न ही उनका बार बार प्रयोग करके स्वयं देखना चाहिए और न ही उनका उपयोग गलत या सही करना चाहिए। अन्यथा सफलता वहीं रुक जाती है तथा प्राप्त हुई शक्तियां लुप्त होने लगती हैं। दुरुपयोग से साधक को अति भय उपस्थित हो जाता है।
लेटकर, आध बैठे होकर, खड़े होकर, जैसे मर्जी और जब मर्जी वाला सहज योग सिद्धांत तब तक हरगिज लागू न करे जब तक अभ्यास में परिपक्वता न हो जाए। अपितु हमारे विचार से तो इनका प्रयोग परिपक्वावस्था में भी नहीं करना ही निरापद है। एक बार कुंडलिनी जागृत हो जाए और भय आदि कारणों के प्रभाव से पुनः वापस लौट आए तो पछतावा ही रह जाता है। आवश्यक नहीं कि वह शीघ्र ही पुनः जागृत हो, अतः अवसर बिल्कुल न चूकें। मांस, मदिरा, तंबाकू, गांजा, सुल्फा आदि नशों, जुओं, परस्त्रीगमन आदि दुर्व्यसनों तथा आत्मा को पतित करने वाले कार्यों, झूठ, बेईमानी, दलाली, कपट आदि से साधना काल में सर्वदा दूर रहें। वैसे तो जीवन भर ही इनसे दूर रहना श्रेयस्कर होता है। योग मार्गी को प्रदर्शन, प्रचार, आत्म प्रशंसा, आडंबर, कृत्रिमता, बनावट, दिखावा, यश पाने की इच्छा या प्रशंसा पाने की चाह आदि से बचते हुए अपनी साधना, मंत्र तथा साधना में प्राप्त होने वाले अनुभवों, उपलब्धियों, शक्तियों व चमत्कारों को यथासंभव गुप्त रखना चाहिए। यह विचार समस्त अध्यात्म विषयक ग्रंथों ने एक स्वर में स्वीकारा है। ब्रह्मनिष्ठ योगी है। गूढ़ धर्म का पालन करता हुआ विद्वान योगी दूसरों से अज्ञात चरित रहे। अंध के समान, जड़ के समान और मूक के समान पृथ्वी पर विचरण करे। सिद्धियों व शक्तियों की प्राप्ति के लिए विशेष चक्रों अथवा पंचमहाभूतों पर भावना सहित ध्यान किया जाता है। परंतु सात्विक साधना करने वाले पाठकों को इस लंबे तंत्र मार्ग में न पढ़कर मात्र ध्यान ही करना चाहिए। ये सिद्धियां समाधि में विघ्न रूप हैं। जागृत अवस्था में सिद्धियां हैं। निरुद्देश्य साधना अधिक फलदायिनी होती है और चरम लक्ष्य तक जा पहुंचती है। निरुद्देश्य होने से उसके नियमों में थोड़ा बहुत झोल भी पड़ जाए तो चल जाता है, जबकि स्वदेश्य साधना कठोर नियम का पालन चाहती है और सिद्धि प्राप्ति तक ही प्रगति करती है। याद रहे, त्रिपुरा तंत्र में कहा है, जो देवता भोग देते हैं वे मोक्ष नहीं देते, जो मोक्ष देते हैं वे भोग नहीं देते, परंतु कुंडलिनी दोनों ही प्रदान करती है।